स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एलपीपी, जिससे 5 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में गारंटी के साथ पूछता है। इससे प्रिंटेड वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है पढ़ने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे सबके अलग अलग टाइप होंगे, लगभग 4 टाइप बताने वाले हैं आपको हम। चारों टाइप को सीख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी टाइप आपके एग्जाम में आ सकता है। हमेशा इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक भी टाइप मिस करेंगे आपको तो आपको नुकसान होगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं, है ना। जो आपके सामने चीज़ें दिख रही हैं, पीडीएफ है, जो भी है वो सबको आप ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा तो वहाँ पे बहुत सारा लिंक है, वहाँ से आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पे यहाँ कहा जा रहा है कि मैक्सिमाइज। पहले क्वेश्चन को और अच्छा समझिएगा, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स बताएंगे हम। तो कह रहे हैं कि मैक्सिमाइज मतलब महत्तम वैल्यू निकालें। मैक्सिमाइज क्या है? z इक्वल टू 2x प्लस वाई। यहाँ दिया है सब्जेक्ट टू x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 20, है ना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। देखिए मैक्सिमाइज लिखा है यहाँ पे मिनिमाइज भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। महत्तम वैल्यू निकालें चाहे न्यूनतम वैल्यू निकालें, ठीक है ना। एक यहाँ पे दिया है कंडीशन मात्र, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए बिल्कुल जीरो लेवल से उठाए हम। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इसे बढ़िया से समझिए। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट टू, ये कंडीशन है। एक यहाँ फंक्शन दिया गया है XY के फॉर्म में, ठीक है ना, जिसका वैल्यू निकाला जाता है कि मैक्सिमाइज होगा कि मिनिमाइज होगा। इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जानने के लिए ज़रूरी है, 1 मार्क में पूछता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर समझिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन होता है? जिसे हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, राइट। अब सुनिए, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, अवरोधक। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्लियर। अब देखिए सोल्यूशन कैसे किया जाता है। सोल्यूशन का एक अलग तरीका है करने का मेरा, ठीक है ना। लिखेंगे गिवन z इक्वल टू क्या है बताइए? 2x प्लस वाई है, राइट। एंड x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 20, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो पार्ट है ना x y वाला, ये क्या बता रहा है? कि ये बता रहा है कि x y पॉजिटिव है और x y एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, संगत समीकरण। पॉन्डिंग इक्वेशन, संगत समीकरण क्या होगा? बोलिए क्या होगा? तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ देखिए, इसलिए इसको x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। यहाँ बनाएगा टेबल, यहाँ पे x y लिखिएगा। एक बार x को करेंगे 0, अगर x 0 होगा तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सुनिए, x 0 होगा तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो y का मान कितना होगा? 10 हो जाएगा। सुनिए, अब क्या कीजिए, y को कीजिए 0, y 0 होगा तो x का मान कितना होगा? 20 होगा। बस ऐसे कर दीजिए, एक टेबल बन गया। टेबल बनने के बाद सबसे बड़ा काम है ग्राफ बनाना। ग्राफ पेपर आपके एग्जाम में मिलेगा। और सुनिए, अगर ये वीडियोज मेरे अच्छे लगते हैं आपको, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इसको कम से कम 10 दोस्तों में, 10 ग्रुप में शेयर करें। कुछ तो कुछ आपके फ्रेंड होंगे जो आपके साथ पढ़ते होंगे, है ना। अगर ऐसे ही आप शेयर करेंगे, इसका बढ़िया से मतलब कि इंटेंशन रहेगा, इसका बढ़िया से बच्चे देखेंगे, तो हम बहुत सारे वीडियो लाएंगे आपको 5 मार्क के अच्छा से। तो आई रिक्वेस्ट यू कि इसको शेयर करें, ठीक है ना, लाइक करें, ठीक है ना। चलिए ग्राफ कैसे बनाते हैं? तो स्केल आप ले लीजिएगा, ठीक है, और स्केल ले लीजिएगा बढ़िया से। हम अपना अंदाजी बनाते हैं, लेकिन
लिखेंगे यहाँ पे नाउ ग्राफ इज, यहाँ देखिए ये हो गया ओरिजिन। सबसे बड़ा क्या है 20 है, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू क्या है 10 है। तो सुनिए 10 का लेंगे पार्ट, 10 20 30, 10 20 30 ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, हम नंबर मार्क कर देंगे 10 20 30, 10 20 30। क्लियर। अब क्या करना है हमको कि x का मान 0 होगा तो y का मान कितना होगा 10 होगा, राइट। और y का मान 0 होगा तो x का मान कितना होगा 20 होगा, राइट। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से इसको मिला देंगे आराम से स्केल रख के। ठीक है, अब सुनिए बहुत ही बढ़िया और लाजवाब कॉन्सेप्ट कि अब देखिए हमारे पास ये लाइन हो गया, इसका इक्वेशन क्या है x प्लस और 2y इक्वल टू 0, ये मेंशन कर दीजिएगा। इस पॉइंट का नाम कितना होगा तो क्या होगा 20 और ये पॉइंट कितना होगा 0 10, राइट। ये हो गया। अब रही बात कि हमारा जो ये लाइन है दो पार्ट में बांट दिया इस प्लेन को, तो नीचे वाला पार्ट होगा कि ऊपर वाला पार्ट होगा, कैसे कंफर्म करेंगे देखिए। इसके लिए एक ट्रिक समझिए, यहाँ पे ये लाजवाब ट्रिक आपको बता रहे हैं। ट्रिक समझिए क्या है। हमारे पास जो कांस्टेंट दिया गया है इसका क्या है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 20। अब सुनिए इसमें x और y के जगह पे x का मान करेंगे 0, y का मान करेंगे 0, देखेंगे सही होता है कि नहीं होता है। ये x का मान 0, y का मान इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, समझे ना। मतलब अगर हम इधर लेते हैं, इधर समझिए ध्यान से, अगर हम इसको इधर लेते हैं, इस पार्ट को रंगते हैं, इस पार्ट को लेते हैं, हम इधर आंसर लेते हैं तो पक्का उसके आंसर में 0 0 आएगा। तो रखिए 0 0 प्लस 2 गुणित 0 क्या आ गया 0 आ गया, जो 20 से छोटा है, 20 से क्या है छोटा है। समझ रहे ना बात। इसको संतुष्ट कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है ना, 0 से छोटा 20 से छोटा है। तो मतलब हुआ कि 0 0 जो है इसके सॉल्यूशन में है, मतलब अंदर की ओर लेंगे। अगर संतुष्ट नहीं करता, अगर 0 0 रखने पर क्या होता, ये मैंने कहने मतलब क्या 0 0 रखने पर ऐसा हो नहीं होता, ये चिन्ह बदल जाता तो क्या होता आपका बाहर क्यों रखते। इसलिए बोले हैं कि सभी टाइप के क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के माध्यम से कुछ बेहतर सिखाने वाले, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ देखिए कहाँ रंगने वाले हैं हम रंगने वाले हैं भीतर की ओर। कहाँ रखेंगे भाई, हम रखेंगे भीतर की ओर। ठीक है ना, मतलब हमारा जो कंडीशन था वो चलाया इधर आ गया। ठीक है ना, अंदर की ओर आएगा तो रंग दिया भीतर की ओर। अब जो रंग दिया ना, ये एरिया जो हो गया इसको बोलते हैं फिजिबल एरिया, मतलब जो रंगा हुआ एरिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग फिजिबल रीजन। छायांकित भाग जो है इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। ठीक है ना, छायांकित भाग। और यहाँ पे देखिए अब क्या है ना, ये ट्रिक तो समझ गए होंगे आप, तो उसको मिटा देते हैं हम, ये रहने दीजिए, हम कह देते हैं उसको, क्योंकि आप भूल जाते हैं, बड़े भुलक्कड़ हैं। यहाँ तो दिख रहा है ना, यहाँ चलिए अब लिखिएगा, क्या लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स। और z इक्वल टू क्या दिया है बोलिए, दिया है z इक्वल टू 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई दे दिया है। ठीक है, कोणीय बिंदु जो घेरा जो रंगा हुआ भाग है उसका बिंदु, कोणीय बिंदु कौन कौन है, कौन सा पॉइंट्स है 1 2 2 गो, तो क्या है 0 10 0 10 एगो है 20 0। तो यहाँ पे बोलिए z बराबर क्या होगा, x का मान 0, y का मान 10 10 हो जाएगा सीधे। x का मान 20 तो z का मान रखेंगे कितना, z का मान कितना हो जाएगा 20 और 0 20 दोनों 40 और 0 40। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया क्या 10 और 40, क्या मिल गया 10 और 40 मिल गया। दोनों वैल्यू में कौन वैल्यू बड़ा है, पक्का 40 वाला बड़ा है। इस बात को लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे देखिए, लिखेंगे यहाँ पे इसलिए z हैज मैक्सिमम वैल्यू एट क्या x बराबर 20 सॉरी
x बराबर 20, ठीक है, y बराबर 0, या ऐसे लिखिए एट से लिखिए, ऐसे लिख दीजिए आप, ऐसे लिखेंगे इसको एट 20 0 एंड z बराबर कितना 40, कितना मिल गया 40 मिला है और इस पॉइंट मिला है, और एक कंप्लीट क्वेश्चन बन गया। 10 मिनट में क्वेश्चन बना लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन बना। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं, समझ रहे ना। अब रही बात कि इसमें, अब देखिए क्वेश्चन तो बन गया क्लियर। अब कुछ समझ लीजिए, जो रंगा हुआ भाग है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन लिख लीजिए कॉपी में, अब लिखना नहीं एग्जाम में आपको, लेकिन बता दे रहे हैं कि आपको दिमाग में रहेगा, किसी किसी बुक में लिखा रहेगा तो आप नहीं टेंशन नहीं पड़ेंगे। फीजिबल रीजन बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, पॉइंट्स को, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। एक सिंगल टाइप में जो आएगा वो बन जाएगा आपसे। ये बहुत बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि अंदर क्यों लिए हैं। अंदर क्यों लिए हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे 0 0 रखना है, इसमें सेटिस्फाई कर दे रहा है, मतलब इसके सोल्यूशन में 0 0 पड़ रहा है, 0 0 यहीं रहता है ना। अगर सोल्यूशन में नहीं पड़ता, इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम लोग बाहर की ओर सोचते, ठीक है ना, ये बात है। तो आइए थोड़ा सा इस वीडियो को हम कहना चाहेंगे कि नहीं लाइक किए तो लाइक कर दीजिए, और टुकुर टुकुर मत देखिए, है ना। डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, बहुत सारी चीज़ों का लिंक है, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बताए हैं, समझ में आएगा। और फिर कहना चाहेंगे कि वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, तो समझिए कि प्लेलिस्ट में घुसने का मतलब खजाना में घुस गए आप, बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर सोचते हैं। तो हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, लिखेंगे मिनिमाइज। क्या कह दिया, मिनिमाइज। न्यूनतीकरण कीजिए, मतलब छोटा मान निकालना है आपको। z बराबर क्या दिया है, z इक्वल टू दिया है -3x, है ना, +3y, ये दे दिया है आपको, -3x + 3y दे दिया आपको, राइट। चलिए सब्जेक्ट टू, यहाँ लिखेगा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है, देखिए तो ये दिया है x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। इसमें 2 दे दिया, और ये तो हमेशा रहेगा ही, कंडीशन ही है कि नॉन जीरो एलिमेंट होता है, ये नॉन जीरो कंडीशन रहता है, ठीक है। चलिए सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। अब ज़्यादा तो टाइम नहीं लगेगा ना समझने में। लिखेंगे गिवन z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू है -3x + 3y एंड corresponding इक्वेशंस आर। संगत समीकरण क्या होंगे, चलिए x + 2y इज इक्वल टू 8, 3x + 2y इज इक्वल टू 12। ये देखिए, ये इक्वल कर लेंगे। अब टेबल बनाएंगे। यहाँ टेबल बनाने का सारा खेल क्या है, बने टेबल यहाँ पे x बराबर रखिए 0, y का मान आएगा 4, y बराबर रखिए 0, x का मान कितना आएगा 8 आएगा। एक टेबल ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ बना ये टेबल एक। चलिए x y, x का मान रखिए 0 रखिए यहाँ पे, तो y का मान कितना होगा 2y बराबर 12, तो y का मान 6 हो जाएगा। y का मान रखिए 0 यहाँ पे, तो ये 0 हो गया। 3x इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। तो मतलब हुआ टेबल बन गया। टेबल बनने के बाद क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ के चक्कर में पढ़ते हैं। नाउ ग्राफ कीजिए इस तरह से। देखिए ये जो आपके लिए हमने क्लास दिया है, वीडियो दिया है, एक ऐसा ही वीडियो है जिसमें आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं ना तो आपको नुकसान होगा। क्योंकि देखिए फर्स्ट में 0 लेवल का क्वेश्चन दिया मैंने, सिंगल वाला जो पूछा भी एग्जाम में वैसा क्वेश्चन। अभी जो हमने क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये डबल वाला है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। अब जाके देखिए क्वेश्चन बैंक 2018 में पूछा है ऐसे क्वेश्चन, 2020 में ऐसे क्वेश्चन, 2021 में 2011 में ऐसे क्वेश्चन पूछे। मतलब कि डबल वाले भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं।
तो आप समझेंगे तो ना, हर टाइप क्यों बता रहे हैं आपके साथ, कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसमें दोनों लेस देन है, अब आगे भी आगे ग्रेटर देन वाला सब कुछ समझाएंगे आपको, बस हवड़ाने की कोशिश आप करेंगे तो पछताएंगे। समझ रहे ना बात, ठीक है। तो ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे हम लोग। सबसे देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा था 8 है, 2 का लेते हैं रेफरेंस, 2 4 6 8, आगे भी 10 तो जाएगा, y हो गया, यह x हो गया, यहाँ पे x हो गया, ओ 2 4 6 6 8। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक समझिए क्या है यहाँ पे कि हम देखेंगे इसमें, पहले इसको सोचेंगे, x0 y4 4 y0 8 x8, दैट मीन्स हमारा चल जाएगा ऐसे, आप स्केल से खींचेंगे ऐसे जाएगा। अब किधर, भीतर की बाहर, तो हम चलेंगे यहाँ पे, देखिए 0 0 0 प्लस 0, 8 से छोटा है 0 0, मैंने 0 रखेंगे ना, x का स्थान पे 0 रखेंगे, y का स्थान पे 0 रखेंगे, 0 प्लस 0 0, 8 से छोटा ही है ना, तो हमारा चलाएगा अंदर, अंदर की ओर चलो। इसका इक्वेशन क्या है सर, इसका इक्वेशन हो गया आपका, इसका इक्वेशन लिख दीजिए, x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसका इक्वेशन तो ही है। तो अंदर आ गए आप। अब रही बात यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर 12, इस पे आइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का मान 0 है, y का मान 6 है, x का मान 0 y का मान 6 यहाँ पे, x का मान 0 y का मान 4 यहाँ पे। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये भी आएगा, देखिए यहाँ पे भी देखिए रखेंगे 0 0, तो क्या होगा, 0 छोटा है 12 से, तो अंदर की ओर आएगा। अब जब 2 होता है तो क्या करते हैं, इसमें तो यही तो सीखने वाली कला है, जब 2 होता है तो क्या होता है। देखिए जब 2 होता है, देखते हैं कॉमन एरिया कौन है, अगर इस एरिया को लेते हैं कॉमन एरिया तो इससे बाहर हो जा रहा है, इसको लेंगे तो इससे बाहर होगा। तो सवाल है कि सर यही एक एरिया दिख रहा है हमको जो कॉमन एरिया है, इसको ही हम लोग रंग लेंगे, क्या करेंगे, इसको ही रंग लेंगे, यही बन गया आपको फिजिबल रीजन, 6 अंकित भाग यही मिल गया आपको, है ना, इसी को रंग लेंगे। कॉमन एरिया क्या होता है, कॉमन एरिया होता है, एक क्वेश्चन के माध्यम से कुछ भी बकाएगा टीचर, कुछ भी कहेंगे टीचर, कुछ भी समझाएंगे टीचर, नहीं समझ में आएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरे वीडियो को देखिए ताकि पूरे क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आए। अब ये पॉइंट मिल गया आपको एक, इस पॉइंट को निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट के लिए आपको करना पड़ता है रफ में काम यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, तो इसका इक्वेशन है आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पर ये पॉइंट निकलेगा। अगर इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम, साइड में सोल्व करने आता होगा आपको, कैसे सोल्व करते हैं आपको पता है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे हम, क्योंकि चर्चा करेंगे टाइम लगेगा। तो दोनों को सोल्व करेंगे तो x का मान जो आपका है वो आ जाएगा 2, हम सोल्व करके रखे हैं, y का मान आ जाएगा 3, राइट। तो देख लीजिए मिला के इसमें 3 दूना 6, 3 दूना 12, मतलब क्या हो गया, पॉइंट 8 2 3 हो गया। ये पॉइंट तो आपको पता है 8, सॉरी उस पॉइंट की आवश्यकता नहीं, लेकिन मेंशन कर दीजिए 8 0, ये हो जाएगा 4 0, ये हो जाएगा कितना 0 6, ये हो जाएगा कितना 0 4, है ना, सारे पॉइंट्स। अब लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, और यहाँ लिखेंगे z इक्वल टू क्या, -3x प्लस, ठीक है ना, क्वेश्चन में फिर से हम एक बार -3x प्लस 3y, ठीक तो है। चलिए कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है, जो रंगा हुआ भाग है उसके आसपास का, तो 0 0 क्या है, 0 0 है यहाँ पे। दूसरा देखिए क्या है, यहाँ पे पॉइंट एक है 4 0, यहाँ पे क्या है 0 4, और यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे तो कई को पॉइंट है देखिए, 1 2, 1 2 3 है, ये कितना है 2 3 है, 2 3 है, यहाँ देखिए। तो यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, रखिए इसमें ये 0 हो जाएगा, जेड का मान
जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर 0। उसके बाद जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको रखिए 4 त्रिका 12 -12। जेड इक्वल टू क्या होगा, रखिए 4 त्रिका 12 +12 रखेंगे 0। देखिए ना इसमें 0 + 3 चौका 12 हो जाएगा। इसमें रखिए 3 दूना 6 -6 और +9 कितना हो, जेड बराबर 3 हो जाएगा। जेड बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या है, यहाँ पे आया है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे जेड बराबर क्या -12 इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू क्या, एट एक्स इक्वल टू क्या चीज़, एक्स इक्वल टू कितना है, देखिए 4 से पॉइंट मेंशन कीजिए, एट 4 0, यही आंसर हो गया। इस पॉइंट पे क्या है 0। आपका जो मैंने क्वेश्चन जो बना इसमें मिनिमम वैल्यू प्राप्त हुआ 4 0 पे। क्लियर। तो दो टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। जहाँ भी कहीं देखिए क्वेश्चन बनाते समय क्या होता है कि बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में देख रहे हैं ना टाइम लग रहा है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में खुद हमको लग रहा है कम से कम 10 मिनट मिनिमम एक क्वेश्चन पे। तो आप समझ सकते हैं कि आपको मतलब कि किस तरह से समझ के जाना है। बहुत आसान चीज़ है लेकिन समझ के जाना है बढ़िया से। क्लियर। नहीं समझेंगे ना तो प्रॉब्लम होगी। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आ रहा है, देखिए क्या, उसको जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें नया चीज़ सीखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन एक नया तरीका सिखा रहे हैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन डालेंगे वो भी नया क्वेश्चन, नया तरीका सिखाएंगे। क्या है कि जेड इक्वल टू दिया है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मैक्सिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज है ना, क्या कर रहे हैं मैक्सिमाइज में, यहाँ पे कह रहे हैं कि जेड इक्वल टू दिया है 7x + 3y, ये दिया हुआ है मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। सब्जेक्ट टू क्या दिया है, सब्जेक्ट टू क्या है समझिए। तो सब्जेक्ट टू क्या होगा, यहां देखिए दिया हुआ है x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, एंड एक दिया है आपको x + y इज लेस देन इक्वल टू 4, है ना। x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 है ये, और क्या है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन ऐसे डिफाइन किया गया है। तो अब सवाल है कि कैसे सोल्यूशन करेंगे। देखिए फटाफट सोल्यूशन करते हैं हम। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन, गिवन लिख देना है यहाँ पे। गिवन क्या दिया है, तो z इक्वल टू क्या दिया है, z इक्वल टू 7x + 3y दिया है। ठीक है, गुड। अब यहाँ सीखिए ध्यान से अच्छे से, क्लियर। तो 7x + 3y हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए x + 2y इज इक्वल टू 3, एक ये हो गया। एक हो गया x + y इज इक्वल टू 4। देखिए तो टेबल बनाएंगे हम x y का। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना होगा 3/2, y का वैल्यू कितना होगा 3/2 होगा। राइट, समझ रहे ना। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3/2, y का वैल्यू कीजिए 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। तो x y डाल के निकाल दिया ऐसे हमने, ऐसा ही करना है हमेशा। चलिए यहाँ देखिए तो आसान है बहुत ज़्यादा। x y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4। अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, ग्राफ पे काम करेंगे हम लोग। ग्राफ करेंगे, लिखेंगे नाउ ग्राफ इज, ग्राफ क्या है, ग्राफ कैसे निकालेंगे हम लोग, समझ रहे ना बात, क्लियर। तो
यहाँ लिखेंगे x को, y को। लेते हैं कितने का, दो दो का लेते हैं पार्ट, 2 4 6, 2 4 6 x y। तो यहाँ समझते हैं बात को क्या है। देखिए एक बार यहाँ पे देखिएगा, तो x का मान 0, y का मान 3/2। 3/2 का मतलब क्या, 3/2 का मतलब क्या, 1.5 ये होगा। और y का मान 3, y का मान 3 कहाँ होगा, दूसरे बड़ा 3 ये होगा ना। मतलब कि y का मान 3/2, x का मान 3, y का मान 0, x का मान 3। तो हम लोग इसको ऐसे लोकेट कर देंगे, ऐसे, ठीक है। अब किधर, ये किधर, इधर की इधर, यही समझना था। तो यहाँ रखिए 0 0, 0 + 0 माने 0 + 2 × 0 0 हो जाएगा। तो 0 + 0 करने पे क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, इधर आ रहा है, ऐसे ऐसे। यह बात गलत है ना, यह बात क्या है, गलत है। ऐसा थोड़ा हो सकता है, जो गलत बात होगा तो हम लोग बाहर की ओर चलेंगे, बाहर की ओर चलेंगे। चलिए इक्वेशन क्या है इसका, x + 2y = 3। अब आइए x + y = 4। x का मान यहाँ पे है 4, y का मान यहाँ पे है 4, x का मान यहाँ पे 4। इन दोनों को मिलाएंगे अगर हम लोग तो ऐसे हो जाएगा। सॉरी, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, अब हम स्केल देके तो बना नहीं रहे हैं, तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर, तो थोड़ा सा अलग से जाएगा ये, ठीक है ना। क्लियर। अब सुनिए क्या होगा, अगर इसको हम लोग इरेज करें तो और अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हमने मिला दिया यहाँ पे, देखिए। तो x का मान 4, y का मान 4, तो ये किधर जाएगा, यहाँ देखिए ये छोटा वाला है, 0 + 0 0, 0 छोटा होगा 4 से, क्या होगा। ये बात अगर है तो सही है, तो हम लोग अंदर की ओर आएंगे। अंदर से ये घेर रहा है, बाहर से घेर रहा है, अंदर से इधर जा रहा है बाहर। तो हमारे पास कॉमन एरिया कौन हो गया, कॉमन एरिया हमारा यही हो गया। कॉमन एरिया कौन हो गया, ये हो गया, दिख रहा है ना। कॉमन एरिया हमारा यही होगा, कॉमन एरिया हो गया यही आपका। तो अब सवाल यह है कि हमारा कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है। तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट मेंशन कीजिए। ये हो गया कितना, तो ये मतलब कि 3 है, 3 0। ये कितना है, 1.5 है। ये हो जाएगा आपका 0 3/2। और ये पॉइंट कितना है, 4 0। ये पॉइंट कितना है, 0 4। लिखेंगे यहाँ पे, चलिए आइए लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स z = क्या है, 7x + 3y, 7x + 3y। चलिए कॉर्नर पॉइंट में आ जाएगा 4 0। तो 4 0 में लिखेंगे z बराबर क्या आएगा, रखिए इसमें 4 0, 7 चौका 28 हो जाएगा। इसमें आइए 0 4, इसमें रहिए, तो z बराबर क्या आएगा, 0 हो गया, 4 3 12। एक पॉइंट आएगा आपका 0 3/2। z = क्या होगा, बोलिए क्या होगा z = तो यहाँ रखेंगे हम लाके, तो 0 हो जाएगा, x/2 9/2 हो जाएगा, 9/2 होना है। और एक आ जाएगा आपको कितना है, 3 0 3 0। 3 0 पर जेड का मान कितना आएगा, देखिए ज़रा, तो 7 का 21, 21 आ गया। समझ रहे ना। अब सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है हमको चूज करना है। तो सबसे बड़ा देखेंगे तो 28 है ना, दिख रहा है हमको 28। सबसे बड़ा 28 है। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, देखिए जल्दी, क्वेश्चन बन गया है। देयरफॉर z = 28 इज मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर कितना, तो x बराबर मत लिखिए, बार बार लिखा जा रहा है हमसे, एट पॉइंट मेंशन कर दीजिए। कितना कितना बुक में लिखा रहता है, x बराबर कितना, तो x बराबर दे देगा 4, y = 0, तो नहीं, सीधे लिखिए 4 0 ऐसे। तो ये आपका हो गया थर्ड टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फोर्थ टाइप क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, और उसमें एक लाजवाब टेक्निक सीखने को मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन जो है एक अलग अंदाज का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन तो दिए हैं ना, चारों में से एक भी अगर बाहर से मैंने इसकी बेस पर नहीं आएगा या यही नहीं आएगा तो हमसे पूछना, गारंटी के साथ करते हैं, 100% गारंटी। मतलब क्योंकि हर साल इसी तरह लड़ता है ना, इसलिए इसको नहीं आप छोड़ सकते हैं, है ना। इसको जितना देखना है बार बार देखिए, समझिए, ग्राफ कॉपी लेकर देखिए, मिलाइए, उसके अलावा कोई
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमाइज कह रहा है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में भी कह सकता है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, ये भी कह सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं कह सकता है, दोनों बात कह सकता है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, ठीक है, दोनों बात। क्या चीज़, तो जेड इक्वल टू दिया है आपको, दिया है क्या, तो 3x प्लस 9y, ये दे दिया है आपको, 3x प्लस 9y आपका दे दिया। मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है हमको इस यहाँ पे। एंड सब्जेक्ट टू क्या है, सब्जेक्ट टू, तो 3x x प्लस, देखिए x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड x इज लेस देन इक्वल टू y। ये जो है ना, ये एक नया चीज़ इसमें है, इसे सिखाना है हमको, ठीक है। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। गिवन क्या दिया है, z इक्वल टू 3x प्लस 9y है, देयरफॉर एंड corresponding equation इच आर, ऐसे आर, तो corresponding इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, देखिए तो x प्लस 3y इक्वल टू 60, x प्लस y इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू y। एक लाजवाब। यहाँ देखिए टेबल एक्स वाई टेबल बनाएंगे हम लोग। तो x का मान करेंगे 0, y का मान 20 आ जाएगा, y का मान करेंगे 0, x का मान 60 आ जाएगा। एक टेबल ऐसे निर्माण हो गया है ना। यहाँ पे एक्स वाई बनेगा टेबल, देखिए तो यहाँ पे देखिए x का मान 0, y का मान 10, y का मान 0, x का मान 10, ये भी बन गया आपके लिए। और इसमें आ जाइए, इसमें तो एक पक्का है कि 0 0 से क्रॉस करेगा, यही तो कमाल की बात है। x y 0 0 जाना है, 0 0। अब कोई भी इससे रिलेटेड चलना है हमको, है ना। x y बराबर है, x का मान रखेंगे कितना, देखिए यहाँ पे क्या है 10 है, 10 रख 10, फिर 10 आ जाएगा, ये भी एक और बढ़ा लीजिए यहाँ पे। फिर टेबल में चलिए 60 है 20 है, मान लीजिए 20 रखते हैं, चाहे 20 रखते हैं, मान लीजिए 30 रखते हैं, 30 आएगा यहाँ पे टेबल में ही, 10 के टेबल में चलिए, समझे ना, अच्छा रहेगा, क्लियर। इसलिए कहा हमने कि जैसे मान लीजिए आप बराबर बराबर होते हैं, यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, 2 रखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जब यहाँ से 60 20 की बात हो रही है तो 10 1 2 क्यों रखें, थोड़ा इसी के करीब में रखेंगे तो क्या होगा ना कि ग्राफ समझ में आएगा, ग्राफ खींचने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ग्राफ क्या है, ग्राफ इज, देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग, ग्राफ बनेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे कितना है, सबसे हाईएस्ट 60 है, तो हम लेते हैं 20 20 का, 20 40 60 80, 20 40 60 80 x, दिस इज y ओरिजिन। अब प्रेजेंट कीजिए, x का मान 60, y का मान 0, तो 60 ठीक तो है, 60 यहाँ देखिए 60 पे जाएंगे, यहाँ पे 1 20 40 60 है ना, और y का मान कितना है 20 है, बिल्कुल सही है, सही था। यहाँ देखिए क्लियर। अब क्या है ना कि यहाँ पे x का मान 10, y का मान 10, 10 10 10 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा, ठीक है ना। अब तक कंफर्म कीजिए किधर आएगा, ये आएगा नीचे की ओर, देखिए यहाँ पे 0 0 रखने पर क्या होगा, 0 0 रखने पर 60 से छोटा आएगा तो नीचे आएगा, नीचे कर देंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखिए, इसको भी कर लेंगे ऐसे, ये देखिए ये क्या है ना कि बड़ा है, 0 प्लस 0 0 0 बड़ा है 10 से, तो नहीं बाहर जाएगा, ये जाएगा बाहर। अब आई बात इसकी बराबर की, तो बराबर की बात आएगी तो सर 10 10 मतलब यहाँ 20 20 मतलब
मतलब क्या, यहाँ 40 30 30 मतलब इसके बीच में, तो लगभग यहाँ आएगा। हम एक डायरेक्ट खींच देंगे लाइन यहाँ पे, डायरेक्ट खींचेंगे यहाँ पे, देखिए खींच दिया हमने। चलिए अब हमारा बात है कि इधर की इधर किधर, मैंने इस साइड में किस साइड में एक्स को छोटा बताया गया है। अगर मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इसमें क्या होगा, वाई बड़ा होगा, एक्स छोटा होगा। इधर जाने पर क्या होगा, इधर जाने पर जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़ा मेंशन कीजिए। इस पॉइंट का नाम कितना है, 60 0। इस पॉइंट का नाम क्या है, 10 0। इस पॉइंट का नाम कितना है, 0 10। इस पॉइंट का नाम कितना है, तो 0 20। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, तो पक्का एक्स का मान बड़ा होगा। 60 हो सकता है 10 हो जाए, तो एक्स का मान बड़ा है। तो मतलब हुआ कि अगर हम इधर चलेंगे तो क्या होगा, एक्स का मान बड़ा होगा, इधर चलेंगे तो क्या होगा, वाई का मान बड़ा होगा। इसलिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे ये वाला एरिया, इधर वाला। तो हमारे पास कॉमन एरिया ही मिल गया। कॉमन एरिया कौन हो गया, कॉमन एरिया मिल गया हमारे, ये कॉमन एरिया मिल गया। और हमारे पास 1 2 3 4 क्या मिल गया, कॉर्नर पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया, कॉर्नर पॉइंट मिल गया। समझ गए ना, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। तो आप देखिए यहाँ लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स। सबका इक्वेशन भी लिख दीजिए, x = y, ये हो जाएगा क्या, ये होगा आपका x + 3y = 60। ये हो जाएगा क्या आपका, ये वाला x + y = 10। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ देखिए, कॉर्नर पॉइंट्स क्या होगा समझिए। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा 10 0। ठीक है, एक हो जाएगा आपका, देखिए इसको सोल्व करना है आपको, इसको आप सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो क्या हो सकता है, आप खुद देखिए ग्राफ में क्या होता है ना, कटा हुआ दिखता है आपको, तो 15 15 आ जाएगा ये। ठीक है ना, सोल्व करने पर कौन कौन इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर देखिए यहाँ पे ये वाला इक्वेशन दिख रहा है ये, और फिर क्या, ये क्या है x y। मान लीजिए जिससे सोल्व करते हैं हम, यहाँ पे अगर रखते हैं x की जगह पे y, तो क्या होगा, y की जगह पे x, तो क्या होगा, 3x हो जाएगा, 3x 4x, 4x = 60, 4x = 60। तो x का मान कितना होगा, 15 आ जाएगा। तो 15 15 बराबर है यहाँ पे। चलिए तो ये हो गया। और एक पॉइंट यह है 0 20, ये 15 15 हो गया, 0 20। ठीक है, और एक आपका हो गया 0 20, एक आपका हो गया 0 10 0 10। अब जरा ध्यान से देखिए, z = कितना है बताइए, 3x + 9y कितना है, 3x + 9y। z बराबर क्या होगा, z बराबर क्या होगा, z बराबर क्या होगा, z बराबर क्या होगा, सवाल यहाँ पे। अब आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए हम इस कमेंट बॉक्स में कि आपका मैक्सिमाइज मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ। तो मैक्स कितना हुआ लिखिएगा ऐसे कमेंट में, मैक्स कितना होगा, मिनिमम कितना होगा। तो चारों क्वेश्चन जो लोग देख रहे हैं, देख लिए हैं, उनका क्या है, बेड़ा पार लग गया है। उनसे मैंने कहा जाए तो सारे क्वेश्चन बढ़िया से समझ जाएंगे, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में उनसे नहीं छूटेगा। इस वीडियो को कम से कम 10 दोस्तों को भेजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।